हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो जगह है ये है अलीपुर और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, जब आपको दिखाया था, तो यहाँ पर उस समय फ्रेम और सरिया लगाकर तैयार किया जा रहा था। लेकिन ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये काम चल रहा है और इसमें कंक्रीट से इसे ढाल कर और बना रहे हैं। और ये यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पूरा ऐसे सर्कल लगने वाला है। और यहाँ पे ना एक बोर्ड भी लग गया है, उससे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर काम चल क्या रहा है। सामने ये रहा, ये देखो, ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये लीजिए जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस है। APCO इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो है काम कर रही है इस पे। बोर्ड बहुत ही बड़ा लगा है और भी दिखाता हूँ कि इस पे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिससे कि आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो आपसे मैंने कहा था कि ये जो जगह है यहाँ पर C सर्कल बनेगा और इस C सर्कल के जरिए आप फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। पिछली बार यहाँ पे सरिये का फ्रेम बनाया जा रहा था, लेकिन आज यहाँ पे इसको कंक्रीट से ढाल कर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो सामने आपको मैन पावर दिख रही है, ये जो सामने आपको मशीनरी दिख रही है, इसी की मदद से यहाँ पे कंक्रीट से इसको ढाल कर और तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो ये एक्चुअली पूरा ऊपर की तरफ से ऐसे आएगा। ठीक है, अब फिर आप यू टर्न लेके और कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो आज हम चलने वाले हैं फिर से एक बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और देखने ये वाले हैं कि काम क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस जगह को देखने के बाद तो ये ज़रूर लग रहा है कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और आगे भी हमें और इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला है। तो अगर आप इस रोड से कभी आप अगर गुड़गांव से सोना की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ किस जगह पे काम चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर है जो है ये भी नया रूप ले चुका है कि अपने रूप और रंग में आ रहा है। और ये मशीन है जिसके प्रेशर से जो कंक्रीट का जो मसाला बनाते हैं उसको पहुँचाया जा रहा है। और वो पूरा ये जो सामने वाइट कलर की जो गाड़ी दिख रही है, ये इसमें खाली करेंगे और ये फिर प्रेशर के जरिए जो जहाँ भी कंक्रीट चाहिए उसको जॉयस्टिक्स के जरिए कंट्रोल करके और उस जगह पे ये कंक्रीट डाल देंगे। जी हाँ, काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और ये जो जगह है ये है अलीपुर और यहीं से है स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से है वहीं से काम मिला है और वहीं से काम कर रही है APCO इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के पास जो दिल्ली मेरठ जो रेल कॉरिडोर बन रहा है उसका भी काम है और उसका भी वीडियो चैनल पे है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपको उससे ये पता चलेगा कि कितना खूबसूरत सा एक पूरा रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, उसको जाकर देख लेना। तो आज का सफ़र हम शुरू करने वाले हैं इस जगह से जो कि है अलीपुर। और एक बार फिर से आपका स्वागत है 1250 किलोमीटर लंबे इस दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिस पे काम चल रहा है। और यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वेदर वाकई खूबसूरत हो रहा है। मानसून की फाइनली दस्तक तो हो गई है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उतनी बारिश हो नहीं रही है दिल्ली NCR में। तो आपको कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये फोरकास्ट अपडेट भी दे देता हूँ मैं कि आपको पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, अगर बारिश होने लगी और बरसात अच्छा खासा हुआ तो फिर इस जगह पे आना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर रोड तो नहीं है इस पर ड्राइव करने के लिए, लेकिन जी हाँ, वैसे मैं आपको बताऊं तो फिर भी हम आएंगे यार, ढीठ जो ठहरे हम। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मिट्टी है ये पिछली बार ये मिट्टी इस पर डाला जा रहा था। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो मैंने वीडियो के लास्ट में दिखाया था कि यहाँ पे किस तरह से मिट्टी डाल रहे थे इस जगह पे। और आज फाइनली इस पे पूरा मिट्टी डालने के बाद, इस मशीन के जरिए पूरा प्रेस करने के बाद, और इस पूरी मिट्टी को एकदम से प्लेन कर दिया हुआ है और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, 1250 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, जो कि है सोना अलीपुर से। जाएगा ये कहाँ तक? मुंबई तक। जी हाँ, इसमें जो स्टेट कवर होंगे वो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जी हाँ, ये स्टेटों को ये कवर करेगा। और
जो आपका ट्रैवल टाइम है जो कि 24 घंटे से घटकर हो जाएगा सीधा 12 घंटे। आपका फ्यूल भी बचने वाला है, आपका ट्रैवल टाइम भी बचने वाला है, आपका पैसा भी बचने वाला है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि आपके बिज़नेस का जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, अगर आप जो माल एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका वो भी कम होने वाला है। ठीक है, अगर जयपुर अगर फ़िलहाल अभी आपको जाने में 6 घंटे लगते हैं तो वो 4 घंटे में हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप का टाइम सेव करेगा ये दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसी का काम देखने के लिए हम लोग आए हैं और यही इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा अपडेट जो कि मैंने आपको दे दिया है और आगे भी देता रहूँगा, है ना। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही किया है, अभी तो आगे और चलिए और फिर देखते हैं कि वाकई इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, ये जो सामने आपको वॉल दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ से पूरा मिट्टी डाल के इसको उठा के और कनेक्ट वहीं पे करने वाले हैं। ठीक है, ये जो साइड के लिए जो इसको ये जो गाटर लगेंगे ये भी आ चुका है अब। जी हाँ, तो ये गाटर भी आ चुका है और अब इस जगह पे काम वाकई में दिख रहा है कि काम हो रहा है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप गौर से देखोगे तो पिछली बार ये वॉल का जो काम है ये हो नहीं रहा था। ठीक है, ये काम चल नहीं रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे काम चल रहा है वॉल का। ठीक है, ये जो सामने देख रहे हो ये जो बनाया जा रहा है ये है ड्रेनेज सिस्टम आप इसे कह लीजिए, ताकि पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, क्योंकि इसके दोनों तरफ खेत हैं तो इसलिए इसे बनाया जा रहा है। और सामने जो आप ये देख रहे हो ये एक्चुअली एक एलिवेटेड रोड कह लो आप, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉसिंग भी बनाएंगे तो यू टर्न अगर किसी को लेना है, आसपास के कोई गाँव वाले रहते हैं या किसी को वापस यू टर्न लेके सोना की तरफ जाना है या गुड़गांव की तरफ जाना है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। जी हाँ, ठीक है, और ये यहाँ पे देखो काम चल रहा है। पिछली बार यहाँ पे काम नहीं चल रहा था। ठीक है, और इस जगह पे भी मिट्टी डाल के इसे ऊंचा करने वाले हैं, क्योंकि इस जगह को ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये इस तरह से कुछ कनेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूरा मिट्टी डाला जाएगा, इस जगह पे भी पूरा मिट्टी डाला जाएगा और ये मिट्टी के ऐसे ट्रक्स आपको दिखते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर पे। और अगर आप थोड़ी देर, कहने का मतलब है कि अगर 5 मिनट रुक जाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी तेज़ी के साथ इस पे काम चल रहा है। तो काम की रफ्तार जो है वो वाकई तेज़ है। ये जो वॉल आप देख रहे हो ये 20 फीट ऊंचा होगा और 20 फीट ऊंचा होने के बाद इसको फिर ढाल दिया जाएगा और आगे जो है वो वही काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीम काम कर रही है और इस टीम के अंदर यही आता है कि ये इसे बनाकर तैयार करें और फ्यूचर में जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो आप इसके अंदर से यू टर्न लेके जा सकते हो, क्योंकि ये 4 लेन का है। ठीक है, तो 4 लेन का और वापस ऐसे यू टर्न लेके आप दूसरी तरफ निकल सकते हो। ठीक है, तो ये भी काम आएगा फ्यूचर में, क्योंकि ऑफकोर्स जब ये पूरा 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और अगर किसी को यू टर्न लेना है, आसपास जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें लेना होगा, फिर तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन देना पड़ेगा ना, और उसी के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए मजबूती का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इसमें ये जो जितने भी आप जो सरिये देख रहे हो आप, ठीक है, ये सारे टाटा के हैं। हाँ जी, टाटा। ऐसे सुन के ही ना, टाटा का नाम सुन के ही सही लगता है कि यार वाह, मतलब इस कंपनी का बहुत योगदान है टाटा का ना इस कंट्री को बनाने में, सच में। और यकीन मानो जितना भी अब जैसे ये नीचे आएगा उसके बाद यहाँ पे फिर ये जो मिट्टी डाल के और उसको पूरा उतना ही हाइट करेंगे, बाद बाकी जगह पे आपको मिट्टी ही दिखने वाला है। मतलब फ्यूचर में आपको मिट्टी नहीं दिखेगा, ठीक है, फ्यूचर में कोई मिट्टी उट्टी नहीं दिखने वाला है, लेकिन हाँ जहाँ पे यूटर्न नहीं लेना है उसके बाद ये पूरा मिट्टी से उस जितनी हाइट चाहिए यानी ऊंचा करना है वो पूरा मिट्टी डालकर ही ऊंचा किया जाएगा इसको। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की कुछ खासियतों की बात कर लेते हैं। इसे जो बनाया जा रहा है वो कंक्रीट से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेसवे होगा ये हाईटेक इस पर टोल सिस्टम होगा कि आप इस पर जो आप कह लो कि कोई ह्यूमन लेस ही समझ लो, क्योंकि आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा, आपने इंटर किया और अगले जहाँ भी एग्जिट से आपको एग्जिट लेना है आप निकलोगे और जितना किलोमीटर आपने चलाया उतने किलोमीटर के हिसाब से आपको टोल टैक्स पे करने पड़ेंगे।
ठीक है। यहाँ पे हर 500 मीटर के बाद रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है, ताकि फ्यूचर में जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को सेव किया जा सके, ठीक है। 8 लेन का ये बनाया जा रहा है, लेकिन जो प्रोविज़न दिया गया है वो है 12 लेन का। 1 लाख करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है पूरा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये पूरा फ्यूचरिस्टिक बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें ईवी व्हीकल के लिए भी, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी लेन दिया गया है, ताकि फ्यूचर में जब हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आएंगी, तो उसके लिए डेडिकेटेड लेन होना चाहिए। और ये कंट्री का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए स्पेशल अलग से ही लेन होगा, ठीक है। अभी तक ऐसी कोई भी एक्सप्रेसवे इंडिया में है नहीं जिस पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जी। और इस पे हर 25 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन होंगे आपकी गाड़ी को चार्ज करने के लिए। तकरीबन इस 1250 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 2000 के आसपास इस पे फ्यूल स्टेशंस होने वाले हैं। और ये यहाँ पे अगर आप हाइट देखोगे ना, मैं आपको आगे और ले चलूँगा, ये यहाँ पे हाइट देखोगे तो इस हाइट से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये कितना ऊँचा होने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि इसमें फ्यूल स्टेशन कितना होगा। उसके अलावा CNG भी इस पे होगा, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन भी होगा, फ्यूल स्टेशन भी होगा। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद आपको वो सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, यानी कि फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट या फिर आपको वॉशरूम की फैसिलिटी। ये सारी फैसिलिटियों का इस पर ध्यान दिया गया है, जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे इस पूरे 1250 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे ये भी प्रोविज़न कर रहे हैं नितिन गडकरी साहब कि यहाँ पे इंडस्ट्री बसाया जाए, और वो जितने भी इंडस्ट्री लिस्ट है हमारी कंट्री में उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि ताकि इस पे इंडस्ट्री लगाया जाए, और जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, रोज़गार मिले। सबसे ज़्यादा जो मोटिव है इसके पीछे वो वही है कि रोज़गार मिले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे कंटिन्यूसली ट्रक्स जो है वो मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी चाहिए। और वही काम करते हुए यहाँ पर शायद आपको अगर ना दिख रहा हो, लेकिन ये जो मिट्टी है इसके कलर से आपको ऐसा अंदाज़ा मिल जाएगा कि वाकई ये मिट्टी अभी जस्ट लाई गई है, फ्रेश है ये देखो आपको ट्रक्स दिख गए होंगे। और यकीन मानो बहुत सारे ट्रक्स हैं, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि बहुत कम ही दिख पा रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा। बारिश अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो इसलिए माहौल तो पूरा बन जाता है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। लेकिन फिर भी व्यू बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है, ठीक है। और हमारी कंट्री का फ्यूचर बदलने वाला है, वो तो कंफर्म है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं, ये इंडिया को न्यू इंडिया बनाने की तरफ एक कदम है। क्योंकि 2 महानगर दिल्ली और मुंबई जैसे जब आपस में जुड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों का दुकान चल पड़ेगा। और सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से कहिए कि एक्सप्रेसवे नहीं है, ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, समझे। हाँ जी। और यहाँ पर जिस तरह से टीम काम कर रही है ना, उसे देखकर इतना अच्छा लगता है ना जब भी मैं आता हूँ, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जब से बन रहा है तब से मैं इसको कवर कर रहा हूँ 0 किलोमीटर से। और यहाँ पे जब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनकर तैयार हो जाते हैं ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ चलो काम चल रहा है। इसका जो डेडलाइन है वो है 26 जनवरी 2023। देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये वही डेडलाइन रहने वाला है या फिर चेंज होगा। ऐसा कोई अनाउंसमेंट अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है कि हाँ इस पर कोई चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म है कि यस, नितिन गडकरी साहब इस प्रोजेक्ट को टाइम पे तो ज़रूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला था कि हम इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला ये एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे में रिपोर्ट के मुताबिक जब तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तब तक तकरीबन 50 लाख के आसपास रोज़गार ये पैदा करेगा। और उसके बाद जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल हब बसाकर तकरीबन 2 करोड़ के आसपास जो जॉब्स हैं उनको क्रिएट किया जा सके। अभी जो दिल्ली से मुंबई जाने का जो टोटल किलोमीटर है वो है 1450, लेकिन इसको बनाने के बाद ज़्यादा किलोमीटर का नहीं हो रहा है, ज़्यादा किलोमीटर कम नहीं हो रहे। 1450 है, 1250 हो जाएगा। लेकिन जो चेंज होने वाला है ना, वो चेंज है स्पीड लिमिट, क्योंकि इस पे जो स्पीड लिमिट रहने वाला है वो रहने वाला है
120 का। जी हाँ, आपने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का वीडियो देखा है, वहाँ पे भी 120 का स्पीड लिमिट है। तो उस एक्सप्रेसवे का वीडियो जाके देख लेना, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह से और कैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे बड़ा ही खूबसूरत है। सामने इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई को देखते हुए आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसा कुछ होने वाला है ये और कैसा कुछ दिखने वाला है, क्योंकि वो जो एक्सप्रेसवे है वो है 6 लेन का, ये जो एक्सप्रेसवे है ये है 8 लेन का, और प्रोविज़न जो दिया गया है वो है 12 लेन का। ठीक है, तो सोचिए कितना खूबसूरत लगने वाला आपको, है ना। बहुत ही खूबसूरत दिखेगा ये एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ना, ये प्रॉमिस रहा मेरा आपसे कि हम और आप ज़रूर चलेंगे दिल्ली से मुंबई तक। ये जो जगह है जहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ, ये है गढ़ई वाजिदपुर। यहाँ से अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ ना, तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे पिलर का काम चल रहा था, पिलर के फाउंडेशन का काम चल रहा था, और वो सारा कुछ बनकर तैयार हो चुका है। आपको दूर तक दिख रहा होगा। मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है ये अब ख़त्म होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नीचे जाने के लिए रास्ता इन्होंने पहले तो नहीं दे रखा था, अभी देखता हूँ कि दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि पहले था नहीं। यहाँ से देखो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा जो पिलर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये पिलर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये पिलर्स बन रहे थे पिछली बार, फाउंडेशन का काम चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको दिख रहा होगा कि ये बन चुके हैं और फाउंडेशन का पूरा काम जो है हो चुका है, और उसके पास मिट्टी डाल रहे हैं। हाँ जी, तो और आगे चलते हैं, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ गाड़ी को। वैसे मेरा प्लान ये था कि मैं आज जाता मेवात, लेकिन चक्कर बस ये था कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ कि बारिश का सीन हो रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा यार अगर मैं जाऊँगा और अगर बारिश हो गई तो इस जगह पे फिर दिखाने के लिए बाकी कुछ बचता नहीं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को इस पर ड्राइव कर नहीं सकते हो। जी हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अलीपुर का देख लेता हूँ, क्योंकि अलीपुर में बहुत दिन हो गए थे ये देखे हुए कि अलीपुर में क्या काम चल रहा है। और थैंक गॉड मैं अलीपुर आया और मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे ना सच में काम जो है वो चल रहा है, और इससे अंदाज़ा ये मिलता है कि क्या कुछ काम चल रहा है। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ अलवर जाने का। अलवर का भी अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और जब वो ब्लॉग आएगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूँगा आने से पहले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि इस 1250 किलोमीटर लंबे दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हो सकता है वो मैं कवर करूँगा, और फॉर श्योर करूँगा, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि वाकई कितना काम हुआ है और किस किस जगह पे क्या क्या काम हुआ है। तो सारे अपने जो रिसोर्सेस हैं मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और उसके बाद और ऐसे ही अगर आप लोगों का हेल्प मिलता रहा, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि आप इस लोकेशन का बताओ, इस लोकेशन पे क्या काम चल रहा है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि और भी आगे लेकर चलूं और फिर आपको दिखाऊं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया ना, ये रास्ता बंद कर दिया है। और ये रास्ता एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं किया है, ये आई थिंक मुझे लगता है बिजली बोर्ड ने किया, क्योंकि ये जो खंभा आप देख रहे हो ना, ये खंभा गिरने वाला है एक्चुअली में, तो ऐसा गिरने वाला हो रहा है, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इसको बांध दिया है। हाँ जी, ये जो देखो, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, तो ये रहा, ये देखो यहाँ पे तारें दिख रही हैं आपको, और ये यहाँ पे ये तार जो है, ये जो खंभा है इससे बंधा हुआ है, ताकि इसको पूरा सपोर्ट मिल सके और आगे जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आगे जा सके इसकी वजह से। तो अब अपनी गाड़ी तो यहाँ से आगे जाएगी नहीं। ऐसे आप टेंशन मत लो कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए बंद हो गया रास्ता, मैं दूसरी तरफ से भी जा सकता हूँ, सोना की तरफ से जा सकता हूँ, या फिर जब अगला ब्लॉग बनाऊँगा उसमें मैं आगे का कवर कर दूँगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, खासकर इस दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि अब मैं आपको अलवर का भी पार्ट दिखाऊंगा कि अलवर में क्या कुछ काम चल रहा है। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं मेवात का भी आपको दिखाने वाला हूँ, अलवर का भी मैंने आपको उसमें ऐड करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं और भी आगे लेकर जाऊंगा और भी आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ काम चल रहा है, ठीक है। तो मुझे इसी तरीके से प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके जब ये जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं ना कि आप मुझे मोटिवेट करते हो कि यार और बताओ, तो मेरे को भी ऐसा होता है कि यार और
जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं इकट्ठा करूँ और फिर आपको बताऊँ कि क्या कुछ काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस पे। क्योंकि जितना ये आपके लिए खास है उतना मेरे लिए भी खास है। ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट की ये जो पूरी सीरीज़ है, जितना लंबा ये प्रोजेक्ट है, जितना लंबा ये किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, सीरीज़ को और आगे लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें मैं मेवात कवर करने वाला हूँ और उसके आगे तक मैं राजस्थान तक भी जाने वाला हूँ अब, ताकि आपको ये बता सकूँ कि वाकई इस पूरे जो सेगमेंट है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस पे उस पर क्या काम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना ये आपके दिल के करीब है ना, उतना ये मेरे भी है। और मैं भी वाकई जानना चाहता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है इस दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस पे। और मैं क्या, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि हर वो इंडियन जिसको अपनी कंट्री से प्यार है ना, उसे इस एक्सप्रेस का अपडेट जानना बहुत पसंद है कि वाकई में चल क्या रहा है इस दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे। क्योंकि सबको पता है कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं, ये इंडिया को न्यू इंडिया बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है। और इसीलिए मुझे पता है कि आपको भी ये वीडियो, आपको भी ये पूरा सीरीज़ जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस का है वो पसंद आता है। और अगर आपने पूरा सीरीज़ इसका नहीं देखा है तो आप जा सकते हो, प्लेइंग लिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पे दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस का पूरा प्लेइंग लिस्ट है। तो अब तक की जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई है वो वहाँ पर दिख जाएगा और उसमें और वीडियोज़ अब ऐड होते रहेंगे। तो मुझे इसी तरीके से प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी नेक्स्ट टाइम आपको दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस का अपडेट आएगा, वो मेरे इंस्टाग्राम पर मैं पहले आपको अपडेट कर दिया करूँगा कि किस दिन दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस का अपडेट आ रहा है और किस लोकेशन का आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, डिटेल आपके स्क्रीन पे है। और आप मेरे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कि लोगों को ये पता चल सके कि कितना कुछ काम चल रहा है और क्या कुछ काम चल रहा है सिर्फ इस एक्सप्रेसवे पे नहीं, हमारी कंट्री में। और ये जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को न्यू इंडिया बनते हमें और आपको जो देखना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सफ़र अभी बस शुरू हुआ है और हमें और आपको मिलकर बहुत सारी जगहों को घूमना है और बहुत सारी जगहों को कवर करना है। ये देखना है कि क्या कुछ चल रहा है इस कंट्री में, है ना। आज के लिए बस इतना ही, बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।